तो हमने अभी अभी दीपावली मनाया है। दीपावली प्रकाश का, दीपों का त्योहार है और इस त्योहार में हम लोग खूब जम के खरीदारियां करते हैं, मिठाइयाँ और पकवान खाते हैं और मज़ा करते हैं। मुझे अपना बचपन याद आता है। बचपन में हम लोग 2-3 महीने पहले से ही दीपावली आ रही है और उसमें ये पटाखे जलाएंगे, ये करेंगे, इन सब की योजनाओं में लग जाते थे। और पटाखे आते थे, उसको हम लोग लगभग हफ्ते भर तक जलाते थे, इतने पटाखे आते थे। आज के माहौल में देखता हूँ तो पर्यावरणीय प्रदूषण के नाम पर बच्चों से उनकी खुशियाँ छीनने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप को पढ़े लिखे और तथाकथित विद्वान, मैं तो सेकुलर कहता हूँ, सेकुलर और पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहलाने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूँ केवल हमारे ही त्योहारों के समय पर उनको ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है, बाकी समय सोते रहते हैं। ऐसे लोग भी हमको सीख देते हैं, जो लोग पूरे साल तक अगर घर से बाहर जाके बाथरूम करने जैसे निकृष्ट काम के लिए भी मोटरसाइकिल या कार का उपयोग करते हैं। और कहने का मतलब है, इन जैसे जिन ऐसे काम जिनमें गाड़ी का उपयोग अवॉइड किया जा सकता है, उसको पैदल जाके किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी गाड़ी का उपयोग करते हुए पर्यावरण में धुआं फूंकने का प्रयास करेंगे, धुआं घोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनको अपने साल भर की इन खराब आदतों को बदल कर पर्यावरण में कोई योगदान देने की बजाय केवल आप लोग इस दीपावली के त्यौहार पर अपनी खुशियां मत मनाइए, इनकी तिलांजलि दीजिए, ताकि उनकी साल भर की इस तरह की मूर्खताओं को यह पर्यावरण संभाल सके। तो जो लोग कहते हैं कि पटाखों से पर्यावरण का प्रदूषण होता है, उनके लिए मेरा जवाब है कि आप अपनी कार, मोटरसाइकिल या इस सब तरह के वाहन जो भी धुआं छोड़ते हैं, उनको बेच दीजिए। एक अध्ययन के अनुसार सबसे ज़्यादा पर्यावरण में वायु प्रदूषण उद्योग धंधों के बाद में, फिर उद्योग धंधे दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर हैं जो दैनिक जीवन में ट्रांसपोर्ट के साधन चलते हैं, इनसे होता है। तो आप अपना निजी कार, गाड़ी सब बेच दीजिए और मोटरसाइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कीजिए कहीं आना जाना हो तो। साथ ही उन उद्योग धंधों के बने सामानों का बहिष्कार कीजिए जो उद्योग धंधे हवा में धुआं और इस तरह से औद्योगिक धुएं को हवा में घोलने का काम करते हैं। तमाम उद्योग धंधे हैं जिनसे ऐसा धुआं निकलता है जिससे वायुमंडल में सल्फर और ऐसी तमाम चीज़ें घुलती हैं जो बहुत ही अधिक नुकसानदायक होती हैं। तो इन सब तरह के उद्योग धंधों से बने उत्पादों का आप बहिष्कार करना शुरू करिए। हमें अपना पूरे साल भर का व्यवहार बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई वाकई में पर्यावरण के प्रति जागरूक है तो यह उसके दिन प्रतिदिन के व्यवहार से पता चलेगा। खास अवसर पर आकर दीपावली पर ही उसके ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे। और ऐसे तमाम उत्सव हैं, त्यौहार हैं जिनको मैं देखता हूँ, उनमें जानवरों को मारा जाता है, उनको काटा जाता है। और एक अध्ययन के अनुसार इस प्रक्रिया में किसी एक जानवर को काट कर उसका साफ गोश्त खाने लायक बनाने के लिए लगभग 20 लीटर के करीब पेयजल, शुद्ध पेयजल जिसको पिया जा सकता है, वह बर्बाद होता है। और इसके बाद फिर बहुत सारा पानी उस जगह को धोने के लिए, उसका खून बाहर बहता है और फिर उसका अवशेष फेंक दिए जाते हैं सड़कों पर, इस तरह सड़ती है। उसका फिर वो सब सड़ा गला चीज़ बारिश के पानी में घुल के भूगर्भ जल में जाता है, जो हमारे ज़मीन के अंदर से जो हम पेयजल निकालते हैं बोरिंग और नल पंपों या जेट पंपों के द्वारा, उसको दूषित करता है। फिर वही सब जा करके नदियों में मिलता है, तमाम तरह से यह दूषित करता है। कहने का मतलब है, उस अध्ययन के अनुसार लगभग 350 गुना ज़्यादा प्रदूषण दीपावली के मुकाबले ये फैलाते हैं, लेकिन इन त्योहारों पर इनको सब्सिडी दी जाती है। तो इसे मैं हिपोक्रेसी कहता हूँ। ये बिल्कुल ही, ये लोग प्रदूषण या पर्यावरण के संरक्षण के लिए आतुर नहीं है, उसको बचाने के लिए। ये केवल इस षड्यंत्र में लगे हैं कि हिंदू अपने त्योहारों पर, हम भारतीय अपने त्योहारों पर इन विदेशियों या फिर इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को अंधों की तरह खरीदते रहें, अपनी सांस्कृतिक पहचान को भूल जाएं बस। आजकल क्या है, दीपावली में हम लोग दिए खरीदते हैं, दिए मिट्टी के बनते हैं, दिए हैं और कलश है और इस तरह के तमाम बर्तन अवश्य ही खरीदते हैं। इनके बिना
पूजा हमारी पूर्ण नहीं हो सकती। और तमाम फिर ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो भारतीय ही बनाते हैं। अब ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को तुम भूल जाओ, अपनी परंपरागत मिठाइयाँ खरीदते हैं। जाहिर सी बात है, गणेश जी को क्या पसंद था? लड्डू। लक्ष्मी जी को क्या पसंद है? इस तरह से हम चीज़ें खरीदते हैं। वो चाहते हैं ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके हम भूल जाएं, और इनके वो कुछ मीठा हो जाए के नाम पे कैडबरी और इस तरह की मूर्खताओं में हम लग जाएं। तो अगर इनका ये बिल्कुल ही चाहते हैं कि हम रोबोट की तरह एकदम हो जाएं, सारी अपनी सांस्कृतिक पहचान भूल जाएं, अंधों की तरह, मूर्खों की तरह सिर्फ खरीदारी करें जो ये बनाते हैं, बिना इसकी फिक्र किए कि हमारे त्यौहार या उत्सव में इसकी उपयोगिता है या नहीं। तो इस तरह से हमको बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए पहला कदम इनका है कि एक एक करके हमारे त्यौहार के उल्लास को दुगना करने वाली चीज़ों को हटाते जाएं। तो पहले पटाखे ये हैं बैन करो। यही नहीं, अगर हम होली के त्यौहार के अवसर पर भी देखें तो जैसे होली आता है तैसे ही पानी की बचत शुरू हो जाती है। मैं ऐसे कम से कम 10-15 लोगों को जानता हूँ जो लोग सुबह उठते ही 10-10, 12-12 बाल्टियाँ पानी फूंकते हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रयोजन के। लेकिन वही लोग फिर ज्ञान देने चले आएंगे कि होली में तो पानी खराब होता है और फिर पानी की बचत करनी चाहिए। ऐसे लोगों को आडंबरी, पाखंडी या हिपोक्रेसी वाले या हिपोक्रेट कहा जाता है, और ऐसे पाखंडियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। एक दूसरी चीज़ मुझे देखने को मिली, हमारे यहाँ कुछ तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर या फिर माइथोलॉजिस्ट, इस सब टाइप के लोग हो गए हैं जो हमारे धर्म दर्शन की बातों को तोड़ मरोड़ कर उसका पश्चिमीकरण करने पर लगे हुए हैं, या हमारे किसी त्यौहार को, उसको पश्चिमी किसी त्यौहार या जो भी कहें उनका होता है थोड़ा बहुत, उसके समकक्ष साबित करने पे लगे हुए हैं। आजकल जब हम टीवी इत्यादि पे देखते हैं तो बच्चों के कार्टून से लेकर हर कार्यक्रम तक में दिवाली, होली, हमारे भारतीय सांस्कृतिक पहचान को दिखाने वाले त्योहारों को नहीं दिखाया जाता है कि दैनिक जीवन में कुछ करते हुए इसका अवसर आए कि देखो लोग दीपावली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, या रक्षाबंधन मना रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे मैंने कोई भी कार्टून लगभग नहीं देखा है। बहुत समय से देखता हूँ, बच्चे देखते रहते हैं या और ऐसे कार्यक्रम, तो ऐसे कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हैलोवीन है तो क्रिसमस है, क्रिसमस को मैं ईसाई क्रिसमस कहता हूँ, बिना ईसाई लगाए मैं क्रिसमस कहता ही नहीं हूँ। तो ईसाई क्रिसमस है, हैलोवीन है, अपना अपना तरीका है कहने का। तो ईसाई क्रिसमस है, हैलोवीन है। अब एक हमारे यहाँ के माइथोलॉजिस्ट हैं, पहले तो मैं इनकी इज्जत किया करता था और लगता था मुझे कि हाँ बंदा जानकार है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे मतलब आदत है ना चीज़ों को परखने की कि बंदा कोई जो हमें परोस रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं किसी के भी कही हुई बात को अंधों की तरह नहीं मानता हूँ, बिना उसको अपने पैरामीटर्स पर परख लिए। तो अभी उनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पे देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि दीपावली जो है त्यौहार है, आता है, इस समय मनाया जाता है, साल का सबसे डार्केस्ट दिन होता है, ठीक है, अमावस्या होता है, उस दिन मनाया जाता है, और उस दिन ये भूत प्रेत वाली बात होती है। आप जानते हैं कलकत्ते में, यहाँ हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जो धन की देवी हैं, लेकिन तो कलकत्ते में पूजा करते हैं काली जी की। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये तंत्र वाली बात होती है, और उस दिन इस तरह से भूत प्रेतों जैसा कुछ किया जाता है जैसे पश्चिम में हैलोवीन मनाते हैं। तो हमारे यहाँ होता है जो उसमें पितृपक्ष में आते हैं पूर्वज, वो फिर ऐसे भूत की तरह घूमते रहते हैं और फिर इधर दीपावली की रात को जाते हैं। तो इसलिए सब पूजा पाठ करते हैं ताकि उनको इन सब तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल सके। इसी तरह से लोग पश्चिम में भी हैलोवीन मनाते हैं। कहने का मतलब है उन्होंने इस तरह से हमारे दीपावली जैसे त्यौहार को उन निकृष्ट और 2 कौड़ी के पश्चिमी हैलोवीन के समकक्ष लाने का पूरा दुष्प्रयास किया है। तो हमारे यहाँ जो हमारे धर्म और संस्कृति को फूंकने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, वो लोग एक तो अपना ये एजेंडा चलाते हैं कि ये तो नुकसान है पर्यावरण को, ये बंद कर दो। हमारे त्योहारों पर ही हमारे खोए इत्यादि की मिठाइयों की तुरंत जांच होने लगती है जैसे ही ये त्यौहार आते हैं, बाकी साल भर सब ठीक रहता है। और इनके बजाय इनको टीवी पे दिखाया जाता है इतना नकली खोया ये सब पकड़ा गया, ठीक है तुम साल भर पकड़ो ताकि इस अवसर के आते आते तक ऐसा बेचने का इनको मौका ही ना मिले। अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम जाके वो खरीदो,
कैडबरी ये सब खरीदो, तो कैडबरी में ये दूध से बनाते हैं, इनका कौन सा दूध है भगवान ही जाने। आपके पास ये बना के ले आए, मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई तरीका है जांचने का इसमें कौन सा दूध ये डाले हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इनका एजेंडा ये जो है, एक तो ये है कि किस तरह से हमारे बाहरी क्रियाकलापों को समाप्त करें। ये जो हमारी सांस्कृतिक पहचान वाली परंपराएं हैं, जो काम है हम करते हैं इन त्योहारों पे, जैसे पटाखे जलाना, दिए जलाना। मैं बहुत शोर वाले, बहुत धुएं वाले पटाखों का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन तब भी बच्चों से उनकी खुशियाँ नहीं छीनी जा सकती हैं और उनको जलाने का अधिकार है, और पटाखे फोड़ने की बच्चों को इजाज़त होनी चाहिए। तो अब उम्र हो गई, बचपन में हम भी जलाया करते थे, अब उतनी रुचि नहीं रही पटाखे में। और लेकिन हाँ, बच्चे उत्सुक होते हैं तो उनसे यह अधिकार नहीं छीना जा सकता किसी भी कानून के नाम पर। यह अमानवीय है, बच्चों से उनकी खुशियाँ नहीं छीननी चाहिए। तो ये हो गया एक तो पश्चिमी, मतलब हाँ इसमें पश्चिमी जम के इन्वॉल्व हैं। तो ये करते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, ताकि हमारी चीज़ों को हटा के उसके स्थान पे अपनी चीज़ें बेच सकें। इसलिए दूसरे उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे जो इसके धार्मिक अर्थ हैं उसको बदलने में लगे हुए हैं, इन देवदत्त पटनायक जैसे लोगों की मदद से। ये बताते हैं कि ये तो बस हैलोवीन जैसा ही है, तो जो हम लोग करते हैं धीरे धीरे तुम अपनी दीपावली वाला सब छोड़ के वही समझ लो, वही सब करने लग जाओ। तो ये इनका दूसरा षड्यंत्र है। अब हम आगे बात करते हैं, ये मतलब इनके षड्यंत्र का दूसरा आयाम है। ये बहुआयामी तरीके से हमको हर चीज़ के लिए नुकसान पहुंचाने पे जुटे हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे दीपावली त्यौहार के वाकई में मनाए जाने के सांस्कृतिक पहलुओं पर, और उनको व्यवहारिक जो मनाते हैं हम उस दिन जो काम करते हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे।